सर्वब्रह्माण्डराजानौ शिवभक्तौ जितेन्द्रियौ शिवापरतनोर्मृत्युं प्राप्य स्वं पदमाप्स्यथः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बुधदेव का सभी भावों में फल मैंने बनाया था, पर राशि से संबंधित कार्यक्रम मैंने नहीं बनाया है। ये पहला कार्यक्रम है बुध के ऊपर जो राशि से संबंधित होगा कि बुध किसी भी राशि में बैठ करके, मतलब लग्न कोई भी हो, मेष से लेकर के मीन राशि तक बुधदेव कैसा परिणाम करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम यही बात जानेंगे। कल के कार्यक्रम में मैंने मंगलदेव से संबंधित कार्यक्रम बनाया था, जिसमें भाग्य भाव से मंगल का संबंध नहीं बताया था। कुछ लोगों ने पूछा भी था, आप लोगों को बताऊं, भाग्य भाव से मंगल का संबंध जब कभी भी बनेगा तो एक चीज़ जो जातक को देखने में मिल जाती है, वो व्यक्ति धार्मिक तो होता है, दान भी करता है, पर बता बता करके धर्म करने वाला, बता बता करके दान करने वाला होता है। सामान्यतया चूंकि वो अगर लग्नेश होकर के बैठे हैं, तब सामान्यतया व्यक्ति को और भी ज़्यादा धर्म और तीर्थ करने वाला बना देते हैं। अगर अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को नौकरी देने में सहायता करते हैं, जबकि तृतीय भाव के स्वामी होकर के अगर नवम भाव में बैठे हैं तो भाग्य को संघर्ष में डाल देते हैं। जबकि एकादशवें भाव के स्वामी होकर के अगर भाग्य में बैठे हैं तो व्यक्ति को संततिवान बनाते हैं। पंचमेश होकर के अगर नवम भाव में बैठे हैं तब तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते ही हैं। मतलब सामान्यतया इस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। हमारा लाइव कार्यक्रम होता है शनिवार को रात को 8:15। पूरे 1 घंटे का लाइव सेशन रहता है। आइए, उसमें आपको मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी कुंडली के साथ आइए, आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखिए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा जाए। जिन लोगों की कुंडली का मैंने वीडियो बनाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक हमारे यहाँ हुआ है, उन लोगों को थोड़ा धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि वेटिंग थोड़ी ज़्यादा है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बुध की भूमिका, ये चंद्रदेव के पुत्र हैं। तारा जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है, उनके गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई है। दुर्वा दल के समान इनका शरीर है और बुद्धि के दाता हैं। सामान्यतया जिस व्यक्ति की कुंडली में बुधदेव मजबूत होते हैं वो ज्ञानी, विवेकी, कृतज्ञ, धर्मज्ञ, नीतिमान और निपुण होता है। ये बुध व्यापारियों से संबंध रखते हैं और सामान्यतया हंसोड़ प्रवृत्ति का जातक को बनाते हैं। इसके पहले कि बुध के बारे में आप और भी चीज़ जानें, ये वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करते हैं और हमारे तंत्रिका तंत्र के कारक होते हैं, स्नायु मंडल के प्रतीक होते हैं। नर्वस सिस्टम पूरा इनके ही ऊपर केंद्रित होता है। ये वाणी को रेगुलेट करते हैं और कई बार बुध अगर प्रणित होते हैं तो जातक देर से बोलते हुए या हकलाते हुए बोलते हुए देखा जाता है। बुधदेव अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम, 12वें, 6वें या चतुर्थ स्थान में कोई पापग्रह दोष बनाता हो, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा पितृदोष भी अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु आदि बना रहे हैं और जन्म कुंडली के लग्न में ही बुधदेव बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, दोषयुक्त हो गए, और अगर बुधदेव लग्न में बैठ गए तो ये बुध मंगल के दोषों का समन भी कर देते हैं। सामान्यतया बुध लग्न, दशम, नवम और एकादशवें भाव में किसी भी राशि में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। सामान्यतया इनको सबसे कमज़ोर और निकृष्ट और तुच्छ हेय परिणाम चतुर्थ स्थान में करते देखा गया है। द्वितीय भाव के बुध कैसा परिणाम करते हैं ये आपको मैं बता दूं तो व्यक्ति को हंसमुख प्रवृत्ति का बनाते हैं। तीसरे भाव के जो बुधदेव होते हैं वो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, मतलब उसका नेचर अच्छा है। चतुर्थ स्थान के बुधदेव उसको श्वसन तंत्र और कफ से संबंधित समस्या ज़्यादा देते हैं, उसका आंतरिक कलह कभी समाप्त होता ही नहीं है। पंचम स्थान के बुधदेव व्यक्ति को कॉपी पेस्ट करने वाला, चतुर, चपल, चंचल, चालाक बनाते हैं। 6वें भाव के बुधदेव व्यक्ति को साहसी और उद्यमी बनाते हैं, जबकि सप्तम स्थान के बुधदेव व्यक्ति को डरपोक बनाते हैं। अष्टम स्थान के बुधदेव व्यक्ति की वाणी को कमजोर और कलुषित करने के साथ साथ अच्छी मृत्यु देते हैं। नवम भाव के बुधदेव व्यक्ति को धार्मिक और यथेष्ट तर्क करने वाला बनाते हैं। दशम स्थान के बुधदेव व्यक्ति को व्यापारिक नेचर वाला, गुणकारी बनाते हैं, किसी के लिए भी नुकसान, हार्मफुल नहीं होता है। एकादशवें भाव के बुधदेव अति विशिष्ट कारक होकर के व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति, गणितज्ञ और गणितीय बुद्धि का विशारद बनाते हैं, जबकि 12वें भाव के बुधदेव व्यक्ति को वात, पित्त, कफ और कई बार स्किन से संबंधित समस्या देने वाले बना देते हैं।
ये तो भावों की बात रही। लग्न के बुध बड़े ही अच्छे परिणाम करते हैं। मतलब यहाँ व्यक्ति आयु से संपन्न है, बुद्धि से संपन्न है, धन से संपन्न है, संतान से संपन्न है, पत्नी सुख, सारा कुछ यहाँ मिल जाता है। और वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध लग्न में बैठे होते हैं, वो व्यक्ति शास्त्र, बुद्धि और अपने तर्क और ज्ञान के बल पर ही धन कमाने वाला होता है। जैसे मेरी कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो इस अवस्था में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने ज्ञान के इस्तेमाल से धन कमा रहा हूँ। तो सामान्यतया ऐसे बुध देखे जाते हैं। पर विशेष बात आज होगी राशि की। तो लग्न में या कहीं पे भी अगर बुधदेव मेष राशि में बैठे हैं तो आपको गर्म दिमाग का बनाएंगे। मतलब व्यक्ति क्रोध जल्दी कर जाता है और सामान्यतया जल्दी क्रोध करेगा और जल्दी शांत भी होगा। कुतर्क करने वाला भी हो जाता है। मेष राशि के किसी भी भाव में बुधदेव कुतर्क करने वाला परंतु दानी प्रवृत्ति का बनाते हैं। मेष राशि के बुधदेव किसी भी भाव में बैठेंगे, व्यक्ति को कई बार जलने और कटने की समस्या सामान्य हो जाती है। क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है, तो यहाँ पे मेष राशि मंगल की आधिपत्य वाली राशि है और सामान्यतया चर प्रकृति की राशि है। इस कारण से यहाँ व्यक्ति एक जैसी मति बुद्धि को बना करके नहीं रख पाता है। उसके मति बुद्धि में कई बार फ्लक्चुएशन या बदलाव देखने को मिल जाता है। मेष राशि के बुधदेव जातक को साहित्य का जानकार और तकनीक का समझदार या जानकार बना देते हैं। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। अब बात करेंगे वृष राशि के बुधदेव की। बुध जब वृष राशि में बैठे हों किसी भी भाव में, मैंने ऐसे द्वितीय भाव से राशि बना दी है, पर अगर द्वितीय भाव तो नहीं, पर वृष राशि में अगर बुधदेव बैठेंगे तो आपको हास्य प्रिय बनाएंगे। इसके साथ साथ वो बुधदेव अगर वृष राशि में बैठे हैं तो जातक बड़ा ही सुंदर स्वरूप का होता है, मीठी वाणी बोलने वाला, धन को बचाने वाला होता है। इतना ही नहीं, उसका व्यापारिक जो दिनचर्या है वो व्यापारिक होता है। वो लाभ के लिए उठता, लाभ के लिए ही बैठता है। वो किसी से भी मैत्री करेगा तो बहुत स्थिरता के साथ धीरे धीरे संतुलन बना करके ही व्यापार करे, मैत्री करे, विचार करे और निर्णय लेने वाला होता है। मिथुन राशि के जो बुध होते हैं वो व्यक्ति को सबसे पहले तो दानी बनाते हैं। एक से अधिक स्त्रियों का सुख उसे मिलता है। महिला मित्र उसके बहुत होते हैं। उसका कम्युनिकेशन बड़ा बेटर होता है। लोग उसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्रा करके आते हैं। राजकुमार होता है। बड़े ही कुल खानदान का पोषक और धारक होता है। मतलब उसका जन्म भी जो होगा वो अच्छे कुल में होगा। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, मतलब मिथुन राशि में जिसके बुध बैठे हों, वो जातक सहिष्णु होता है। सबको सामान्यतया एक साथ एक व्यवहार में देखने वाला होता है। दानी, गुणी, बुद्धिमान, सुखी और अच्छे प्रकृति का इंसान बनाते हैं मिथुन राशि के बुधदेव। कर्क राशि के बुधदेव जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में उतने अच्छे परिणाम नहीं करते। सामान्यतया ये आपको अपने पिता माता के धन के ऊपर आश्रित रहने को विवश कर देते हैं। यहाँ आपका जो कुटुंब है, जो भाई है, जो माता हैं, पिता हैं, ये जो आपके मित्र हैं, ये भी कई बार आपके शत्रु बन जाते हैं। चूँकि बुधदेव चंद्रमा की इस कर्क राशि को शत्रु की राशि मानते हैं, इस कारण से जातक निरंतर एक ही गलती बार बार करके और बार बार अपने मित्र को भी शत्रु बनाता है, अपने लोगों को भी शत्रु बना देता है। यहाँ आपको अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से जांचने की आवश्यकता है और अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। यहाँ बुध जब कर्क राशि में बैठे होते हैं तो व्यक्ति नियमबद्ध होकर के काम नहीं कर पाता है। उसके कारोबार में और उसके नौकरी में बार बार बदलाव होते देखा जाता है। सामान्यतया कर्क राशि के बुधदेव निकृष्ट, कमज़ोर और अशुभ परिणाम करने वाले होते हैं। पर ज्योतिष का एक सिद्धांत यहाँ ये मिल जाता है कि अगर कोई भी शुभ ग्रह सम संख्या की राशि में बैठेगा तो श्रेष्ठ परिणाम भी करते देखा जाता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को बुढ़ापे में सुख मिलता है और वो किसी न किसी तरीके से अंततोगत्वा विजय को प्राप्त कर ही जाता है। मतलब जितना उसे सुख मिलना चाहिए उतना वो खोज लेता है। चतुर्थ स्थान में भी अगर ये स्थिति बन जाए, जैसे कि मैंने यहाँ बिठाया है, तो ये आपको वात, पित्त और कफ से संबंधित समस्या देने वाले होते हैं।
बुधदेव अगर सिंह राशि में बैठे हों किसी भी भाव में, तो ये आपको, चूंकि ये उच्चाभिलाषी हैं, तो धन मान पद प्रतिष्ठा बाद के जीवन में देते हैं। आरंभ में अगर ये लग्न से लेकर के चतुर्थ भाव तक सिंह राशि में बैठे हैं तो बचपन कष्ट में बीतता है। अगर पंचम स्थान से लेकर के अष्टम स्थान तक बैठे हैं तो ये मध्य की अवस्था यानी कि युवावस्था या अधेड़ की उम्र में कुछ अच्छे संतुलित परिणाम करते देखे गए हैं। जबकि अगर ये सिंह राशि में नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो आपका बुढ़ापा अच्छा जाता है। सिंह राशि के बुधदेव झूठ बोलने वाला भी बना देते हैं। सामान्यतया यहाँ व्यक्ति को कलंक से ग्रसित होते देखा जाता है। मित्रों से नुकसान होता है। छलिया और कपटी वेश धारण करने वाला, पुरुष होकर के निंदित, स्त्री होकर के निंदित वस्त्र धारण करने वाला होता है। गंदे लोगों से संपर्क रखने वाला भांट होता है, नट होता है और कई बार नाटक करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला भी होता है। सिंह राशि के बुधदेव जातक को कई बार अपनी गलतियों को स्वीकार न करने वाला और बार बार किसी के यहाँ चाकरी करने पर अशुद्ध परिणाम देने वाला बना देते हैं। ये अच्छे परिणाम शास्त्रों ने इसे नहीं बताए हैं। कन्या राशि के बुधदेव बहुत ही श्रेष्ठ, चूंकि यहाँ ये भद्र योग लगा देते हैं और उस भाव में जहाँ ये कन्या राशि में बैठे हैं, अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो अच्छी आयु और सुखद आयु देते हैं। अगर छठवें भाव में बैठे हैं तो नौकरी देंगे। लाभ में बैठे हैं तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। 12वें अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं तो आपके ऋण से मुक्ति में सहायक होंगे। द्वितीय भाव में अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं तो ज्ञानी और सुखी बनाएंगे। चतुर्थ स्थान में अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं तो संपत्ति वाला बनाएंगे। दशम स्थान में अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को संततिवान, धर्मात्मा और अच्छे पद पे विभूषित होने वाला बना देते हैं। पर सामान्य परिणाम इनका क्या होगा? बुध अगर कन्या राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति सुखी, धर्मात्मा, ज्ञानी, लोगों के द्वारा पूजा जाने वाला, लेखक, कवि, चतुर, निपुण और कल्याणकारी कृत्यों को करने वाला होता है। मतलब सामाजिक कार्य को करने वाला होता है। मतलब क्या है कि 6 नंबर की राशि में बैठे बुध जातक को प्रतियोगिताओं में विजेता बनाते हैं। वो व्यक्ति राजनीति से कभी भी हारता नहीं है, उसके पास लड़ने की शक्ति अद्भुत होती है और वो अच्छी आयु को प्राप्त करने वाला होता है। निंदित कृत्य करने वाला नहीं होता, धर्मात्मा और कृतज्ञ होता है। बुधदेव जब तुला राशि में बैठते हैं तो जातक को व्यापारी बनाते हैं, क्योंकि ये व्यापार की राशि है। तुला राशि में जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुधदेव बैठेंगे उसका व्यापार देश विदेश तक प्रभावित करता है लोगों को, और उसके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं। तुला राशि के बुधदेव व्यक्ति को झूठ बोलने वाला भी बनाते हैं, क्योंकि उसको अपना व्यापार चलाना होता है। इस वजह से वो कई बार पीठ पीछे बुराई करने वाला या पीठ पीछे कुछ और सामने से कुछ और, जैसे व्यापारियों में क्या है, एक ऐसा बल्ब बना देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो व्यापार वाली हैं एक ऐसा बल्ब बना देंगी जो 1000 घंटे ही चले, 200 घंटे ही चले, 500 घंटे ही चले। जैसे ही 500 घंटा उसका पूरा होगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो नेचर आता है ये बुध तुला वाले को देते हैं। मतलब जो आप अब जैसे एक ऐसा ज्योतिषी या एक ऐसा प्रोफेसर या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यापार को लेकर के काफ़ी स्ट्रैटेजी ला रहा है, वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी रणनीति तैयार कर रहा है, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है। वो पर्दे के पीछे का अलग बुध है तुला राशि का, और पर्दे के आगे जो सामने पे अभिनय कर रहा है वो एक अलग व्यक्तित्व है। जैसे एक ऐसा अभिनेता जो सामने से खूब आपको फिल्म में मार धाड़ करता हुआ नजर आएगा, पर वास्तविक असल जीवन में वो बड़ा ही डरपोक और नितांत गरीब, कमज़ोर और नपुंसक है। ऐसे महान महान अभिनेता जिसको आप लोग जानते हैं और देखते हैं, वो सामने से डरपोक है पर फिल्मों में उसे गाड़ियां उड़ाते हुए देखा जाता है। यही तुला वाले बुध हैं, जो सामने से नपुंसक तो नहीं होते, बड़ी ही मजबूत दिखाते हैं पर सामने से नपुंसक होते हैं। उनकी पुत्र उत्पादन करने की क्षमता भी बड़ी छोटी और निकृष्ट, अच्छा नहीं होता। मतलब तुला के बुध बुरे परिणाम देते हैं और सामान्यतया ये व्यक्ति को दोहरे चरित्र वाला बना देते हैं। वृश्चिक राशि के बुधदेव जो होते हैं वो व्यक्ति को अपने लिए अच्छा है, पर पता नहीं वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाता है जो उसका नुकसान करते हैं। एक ऐसे स्त्री से या महिला से प्रेम कर बैठे जो उसको नुकसान करा दे।
जो उसकी हत्या का एक षड्यंत्र बना दे। वो जानबूझ करके गलत मैत्री में चला जाता है। वो मित्र उसे बार बार भगाएगा, उसे बार बार बताया जाएगा कि देखो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति बार बार वहीं जाता है। यहाँ व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्षमता, तर्क, ज्ञान और अनुभव, ये सब ऐसा लगेगा जैसे पिटारे में बंद है, और वक्त बे वक्त वो कभी खुलता और कभी बंद होता रहता है। वृश्चिक राशि के बुध वाले जातक कर्तव्य परायण होने के बावजूद कई बार कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। इनको कई बार अपने ऊपर आत्मविश्वास जागृत होता ही नहीं है, और ये बहुत सारा ज्ञान इनका धरा का धरा रह जाता है। ये वही लोग होते हैं जो जल्दी ही दूसरे के प्रभाव में आते हैं, नशे के फिराक में आ जाते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आकर के एक अच्छा खासा व्यक्ति बालक बुरा बन जाता है। मतलब हमें यहाँ पे अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता होगी। बुध जो वृश्चिक राशि के होते हैं वो वात, पित्त और कफ तीनों से संबंधित समस्या देने वाले होते हैं। अगर वही बुध अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हैं तो व्यक्ति को नशेड़ी बना देते हैं। लग्न में वृश्चिक राशि के बुध व्यक्ति को रोगी बना सकते हैं। चतुर्थ स्थान के बुध वृश्चिक राशि के माता को कष्ट देने वाला हो सकता है। 12वें भाव के वृश्चिक राशि के बुध व्यक्ति को ऋणी बना सकते हैं। धन भाव के वृश्चिक राशि के बुध व्यक्ति को धन के लिए मेहनत करने को विवश करने वाला बना देते हैं। ये कुछ ऐसा परिणाम देते हैं। मतलब बुध आपको यहाँ से असंतुलन या कई बार रोग, शोक, मोह, द्रोह और आपत्तिजनक स्थितियों में पकड़े जाने वाला बना देते हैं। धनु राशि के बुधदेव एक बार भी बुरे परिणाम शास्त्रकारों ने नहीं लिखे हैं। शास्त्र को जानने वाला, मर्म को जानने वाला, विद्या अध्ययन करने वाला, बुद्धिमान, ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा, दानी और पुण्य अर्जन करने की फिराक में रहता है। सदैव वो ये चाहता है कि उसे पुण्य मिले, और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है। वो सामान्य थोड़े से ही चीज़ों से संतोष कर लेने वाला भी होता है। बुधदेव अगर धनु राशि में बैठे हैं तो सामान्यतया ये बहुत अच्छे परिणाम करते हुए देखे जाते हैं। बुद्धिमान, और आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बुधदेव धनु राशि के बड़ों का आदर करने वाला, कुल का प्रधान व्यक्ति बना दें, कुल का बड़ा हो जाए, कुल का प्रधान हो जाए, सभी लोगों को एक दृष्टि से देखने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला बना देते हैं। मतलब ये अच्छी बात है। मकर राशि के भी बुधदेव उतने अच्छे नहीं होते। मतलब यहाँ पे भी उनको कष्ट देते हुए जातक को देखा जाता है। जहाँ वो कई बार सत्य ना बोले, गलत लोगों की मैत्री करे, नुकसान हो जाता है व्यापार में, गलत लोगों के संग के कारण उसका आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो जाता है, और प्रायः वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता है। उसके पास कितना है और कितना नहीं है, इस जानकारी के नहीं होने के कारण उसे ऋणी होते देखा जाता है। मकर राशि के बुधदेव जातक को अनुशासित बनने की कोशिश करने वाला और असफल कोशिश करने वाला बना देते हैं। मतलब व्यक्ति लगातार एक जैसा काम नहीं करता, वो बार बार बदल रहा है। उसकी मति बुद्धि, उसके असली और प्रिय मित्र बदल रहे हैं। जो खानदान का शत्रु है वो इसका मित्र है, मकर के बुध वालों का, और जो खानदान का मित्र है वो इसका शत्रु है, जो शत्रु है वो इसका मित्र है। मतलब यहाँ पे व्यक्ति को इसके कारण कई बार नुकसान होते देखा जाता है। मकर के बुध अगर 6वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति शत्रुओं से घिरे रहने के बावजूद भी विजेता बन जाता है। यहाँ का बुध 6ठे भाव के जो मकर के बुध होते हैं वो व्यक्ति अपने से बड़ों का खूब आदर करने वाला प्रतापी होता है। उसी तरीके से अगर 10वें भाव में भी बुध मकर राशि के बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको अच्छा पद दे करके ही रहेंगे, पर थोड़ा बहुत असंतुलन राशि का मिलता है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है, कभी झूठ बोलना पड़े, कभी निंदित कृत्य करना पड़े, कभी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। कुंभ राशि के बुध भी सामान्यतया यहाँ पे नीचाभिलाषी होते हैं, मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ आपको कई बार अपनी बुद्धि पे काम करना होता है, क्रिएटिविटी पे काम करना होता है, स्वास्थ्य पे काम करना पड़ता है, चरित्र निर्माण करना पड़ता है, और आपका जो सहयोगी है उसको रेगुलर चेक करना होता है। बुधदेव यहाँ पे आपको झूठ बोलने वाला, कुमार्गगामी, गलत और निंदित कृत्य करने वाला और मूर्ख बना देते हैं। मीन राशि की तरफ बढ़ने के कारण कुंभ राशि के बुधदेव कई बार आपको अदृश्य शक्तियों का आभास करा दे, भूत प्रेत पिशाच आदि में विश्वास करने वाला बना दे। कुंभ के बुध जो होते हैं वो जातक दूरदृष्टता उसकी समाप्त हो जाती है, या कई बार वो वर्तमान में ही उलझा हुआ सा महसूस होता है।
उसके जीवन का जो कृत्य होता है वो बहुत लंबे और अच्छे लक्ष्यों का निर्धारण करने में असफल सा महसूस होता है। मतलब हमें लक्ष्य बनाना है, शुद्ध अंतःकरण से काम करना है, अनुशासन का पालन करना है, ज्ञानी लोगों से मैत्री करनी है, दान पुण्य पूजा पाठ में विश्वास रखना है। अब बात आती है मीन राशि के बुध, जो वस्तुतः यहाँ नीच के होते हैं। यहाँ व्यक्ति शीलवान होता है, धार्मिक होता है, ज्ञानी भी होता है, शास्त्र के मर्म को समझने वाला भी होता है, चरित्रवान भी होता है, पर सामान्यतया ये सब थोड़ा कभी कभी कमज़ोर भी हो जाएगा। मतलब जब बुध अगर मीन राशि में बैठेंगे तो जातक को धर्मात्मा बनाने के साथ साथ कभी कभी पाखंडी भी बना देंगे। मतलब ये वही लोग होते हैं जो साधु का वेश स्वीकार तो कर लेते हैं, पर वक्त आने पे कई बार समाज और दुनिया की माया में उलझे हुए से हो जाते हैं। एक समय पे वो व्यक्ति तपस्या में लीन था, दूसरे ही तरफ जैसे ही उसकी तपस्या भंग होती है या तपस्या टूटती है या वो पूरी होती है तो सामाजिक या दुनिया के मोह में उलझा हुआ सा होता है। मतलब उसका चित्त बदल रहा है, उसका चिंतन गड़बड़ है, वो उसका जो कन्फर्मेशन है वो थोड़ा डिले है, या ये कह सकते हैं कि उसका जो नित्य नैमित्तिक कार्य है, जो धर्म है, जो अर्थ है, जो काम है, जो मोक्ष है, वो भटका हुआ है। हमें उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। हम कभी झूठ ना बोलें, तप त्याग तपस्या और इन सभी चीज़ों से अपने आप को संलग्न करके रखें। ये शास्त्रगत बातें हैं, मैंने आपको कुछ भी अलग से इसमें अपने से नहीं बताया है। ये सारी बातें मैंने शास्त्र में पढ़ी हैं और वही बताया है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। जो शिव के दोनों गण थे, जो पृथ्वी लोक पे देवर्षि नारद को मिले थे, उन्होंने कहा आपने जो हमें श्राप दिया है उससे हमें मुक्ति कब मिलेगी। देवर्षि नारद कहते हैं तुम लोग त्रेता में भगवान राम के जन्म पे कुंभकर्ण और रावण बनोगे और भगवान राम तुम्हारा दमन करेंगे और इस तरीके से तुम महान राक्षस परिवार में जन्म लेकर के समस्त भोगों का उपभोग करोगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।